नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश से तंदुरुस्त है, मजबूत हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई की जो पेपर थी, पूर्ण रूप से टीआरई थर्ड पर एसटे लग गया है। आप लोग मित्रों सही सुन रहे हैं, खबर पूर्ण रूप से खबर पे एसटे लग चुका है और पटना हाईकोर्ट के द्वारा बीपीएससी टीआरई जो आयोजन होने वाली थी लगभग 20 तारीख के दिन या 12 तारीख के दिन या जुलाई की फर्स्ट वीक में पूर्ण रूप से इस पे एसटे लग चुका है और पूरे बिहार में गहमा गहमी का माहौल है। एक तरफ चुनाव के लगातार कश्ती में बुलेट ट्रेन से तेज रफ्तार में चल रही थी यह बहाली, और यह बहाली में कागज कौन कहां से फर्जी लाके जमा किया है, कैसे बहाली किया है, किसी को मतलब नहीं है। बस बुलेट के रफ्तार से तेज रफ्तार से चल रही थी। कोई गलत डोमिसाइल बना ले, कोई गलत कागज बनवा ले, कोई गलत सर्टिफिकेट खरीद ले, कोई कुछ भी खरीद ले, लेकिन बहाली में सरकार ने मौका दिया उनको। यह उस समय की बात है जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जो बहाली चल रही थी, उस बहाली पे एसटे लग गया और जैसे चुनाव खत्म हो रही है ठीक वैसे ही बहाली खत्म हो रही है। आपको मैं पहले ही बताया था कि जैसे जैसे चुनाव खत्म होगी तैसे तैसे इस बहाली का तहस नहस हो जाएगा और पूर्ण रूप से सरकार भी इसको खत्म कर देगी। सरकार आपको क्यों पढ़ाएगी? सरकार शिक्षक क्यों बनाएगी? आज बिहार के अंदर जो माहौल पैदा कर दिया नीतीश जी, आपको पता है फिर से ये पलटी मारने वाले 4 तारीख के बाद। यह सत्यापन तेजस्वी जी किए हैं, फिर से ये पलटी मारने वाले हैं। और इसके पहले मैं आपको बता देता हूं सारे भाइयों को कि जो पटना हाईकोर्ट से एसटे लगा है ना, यह एसटे छोटा मोटा नहीं है। वीडियो को तो स्किप करके आप लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस एसटे का कारण समझिए कि क्या एसटे का कारण है। गेस्ट टीचर को बाहर कर दिया गया। गेस्ट टीचर ने पटना हाईकोर्ट में केस किया और कहा नियोजित शिक्षकों को आप 5 नंबर 1 साल में ग्रेस देते हैं और 5 साल में मैक्सिमम 25 नंबर तक इनको ग्रेस मार्क्स मिला। मैं आपको बात यह पहले ही कहा था 2023 में, और आज यह बात सामने आ रही है आपके। आप मेरी वीडियो उठाकर देख लीजिए, क्या मैं यह बात बोला था कि नहीं बोला था? ठीक उसी तरह से पटना हाईकोर्ट के 18 नंबर पॉइंट में कहा गया है। आप इसको पॉइंट को गौर से समझिए और सुनिए कि क्या कहा गया है इस पॉइंट में और पूरे बिहार के बच्चों को किस तरह से धोखा दिया गया। आज पूरे बिहार में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, यह माहौल केवल एक गरीब बच्चा के लिए ही नहीं है, बल्कि बिहार के उन लोगों के लिए है जो नौकरी के आस में पटना आकर फिर से 3 महीना तैयारी किए। एक बार बीपीएससी की पेपर रद्द होती है और रद्द होने के बाद हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है। इतनी बड़ी विडंबना पूरे बिहार में जो अभी आई है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आखिर यह पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम समझते हैं और इस पॉइंट को पढ़ते हैं। 18 नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पे है, देखिए। 18 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है, कंसीडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, आई एम द व्यू ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड द गेस्ट टीचर्स आर डिस्चार्जिंग सेम ड्यूटीज एज द टीचिंग स्टूडेंट इन स्कूल। In there no difference between the contract teachers and the guest teachers. In my opinion, guest teachers are also entitled to 5 marks for 1 year of employment. The maximum 25 marks given the contract teachers according to the repetition allowed the same state government. मतलब कहा गया है ये कि जो नियोजित शिक्षकों को मार्क्स 5 मार्क्स 1 साल में मिला था, ठीक उसी तरह से गेस्ट टीचर को मिलेगा, क्योंकि सेम स्टूडेंट को जो गेस्ट टीचर पढ़ाए थे वो नियोजित शिक्षक भी पढ़ाए थे। लेकिन इस बहाली में एक तरह से देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए पहले से सरकार के द्वारा एक एजेंडा लाई गई थी और इस बहाली में सरकार के द्वारा कोई एजेंडा नहीं लाई गई है। आज बिहार शिक्षक बहाली को लेकर पूरे गामागामी का माहौल बना हुआ है और इस गामागामी के माहौल में आज पूरी बिहार खून की आंसू रो रही है। आखिर सरकार को 28,800 उस पर बहाली करवाया, उसके बाद 60% आरक्षण टीआरई 1 में दिया। पेपर 2 का केस एकदम देखा जाए तो पेपर 2 में क्वेश्चन लीक करवा दिया और लीक करवाने के बाद आज बिहार की स्थिति को खत्म कर दिया। और बिहार में पेपर 2 में कहा जाए तो 60,000 जो बच्चे कहते हैं 70,000 डिग्री खरीद कर आए हैं, क्योंकि बिहार में केवल 82 को कोई पीजी कॉलेज है और किसी के भी मम्मी पापा, ये बात आप समझ लीजिए, बीटेक करने के लिए, एमटेक करने के लिए, एमसीए, बीसीए और बीबीए करने के लिए लोग को बाहर भेजते हैं, ना कि पीजी करने के लिए बाहर भेजते हैं। और बिहार में पीजी पर देश की आजादी के बाद कितनी नौकरी आई है, ये हम और आपसे छुपा हुआ नहीं है। अचानक से बीपीएससी टीआरई 2 आती है और कटअप बढ़ जाती है और बिहार के शिक्षक बहाली में गहमा-गहमी का माहौल आ जाता है। दोस्तों, आज मैं बोलना चाहता हूं, बहुत दर्द भरी कहानी है सारे लोगों के लिए। फिर से मैं बोलता हूं कि वीडियो को स्किप करके आप आगे मत बढ़ जाना। आखिर टीआरई 1 में इतनी सारी इंटरचेंजेज हुई,
इस कोई भी केस की सुनवाई नहीं होती है और एक तरफ एएनएम केस की बहाली को रद्द करा दिया जाता है। जिस एनआईओएस के द्वारा जिस जजमेंट के अवलोकन में एनआईओएस टीआरई 1 में बहाल हुए, छठे चरण में बहाल हुए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उस एनआईओएस कैंडिडेट को नहीं निकाला गया। क्या 31 नंबर पॉइंट 32 नंबर पॉइंट में नॉट करेक्ट इन लॉ पटना हाईकोर्ट को कहा था ना। ये सारी बहाली जो चल रही है ना, पूरी विषय वस्तु जो चल रही ना, एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी फर्जरी हो चुकी है। अब बताइए जो 25 नंबर वाले आएंगे गेस्ट टीचर, लगभग 40 या 50 हजार जो भी होंगे, तो बीपीएससी टीआरई में बहाल होने वाले न्यू कैंडिडेट है कौन? 25 नंबर तो उनका पहले से है। फाइट किनसे किया जाए? 106 नंबर कटअप गया था मैथमेटिक्स में, यानी आपको 120 में 132 रहिएगा तब ना आपका नौकरी लगेगा। 25 नंबर मान लीजिए उनका एक्स्ट्रा आ गया, 106 पहले से उड़ा दिए, तो 131 नंबर लाना पड़ेगा ना 120 में। आज मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों से, अब सरकार जो है ना अपनी नीति निर्देशक तत्व के अनुसार टीआरई 1 टीआरई 2 को भी खत्म कर देगी, पूर्ण रूप से खत्म कर देगी। और देखिएगा आने वाला टाइम में दोनों एग्जामिनेशन सरकार रद्द करेगी, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा पैसा नहीं है। सरकार चाहती थी कि जो बैठक हुआ था आईएनडीआई गठबंधन की पटना में, इसमें बहाली पर बात हुआ था, लगातार तबड़तोड़ बहाली हुआ और उत्तर प्रदेश वाले को तबड़तोड़ मौका मिला और फर्जी डोमिसाइल बनाकर फर्जी लोगों के द्वारा इस बहाली को किया गया। आज बिहार शिक्षक बहाली में देखा जाए तो केवल एक डीओ और डीपीओ के द्वारा औरंगाबाद में जो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जो सीटेट वाली कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की थी उसको निकाला जा रहा है। लेकिन आज बिहार शिक्षक बहाली में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि और 37 जिला के डीओ डीपीओ चूड़ी पहन के नाइटी पहन के नाच रहा है, कोनो का मतलब नहीं है, क्योंकि सब पैसा लेके खा रहा है। सब के सब ऑफिसर पैसा लेके खा रहा है और सब के सब ऑफिसर क्या है? सब के सब ऑफिसर चोर है। एक डीपीओ पकड़ाया था ना भागलपुर के 1 करोड़ रुपया लेकर, जो मध्याह्न भोजन प्लेट कुर्सी कैसी कैले था, उसको के पाठक अभी तक नहीं निकाला। अब नहीं कोई गोडी मीडिया चलाया है, कोई भी मीडिया बिहार का नहीं देखे है जो उस डीपीओ के बारे में खबर चलाया है। इतना सारा पीजी का डिग्री खरीदाया है, सीटेट में दूसरे जगह पर बैठा के दूसरे लोगों को एग्जामिनेशन दिया गया है। अब क्या मैं कहूं, इतनी सारी बहाली में कचरा लोगों को भरा गया है, ऊपर से बहाली को लास्ट में रोक दिया गया। यह बिहार के बच्चों के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ी राजनीति साबित होती है। और बिहार की स्थिति को अगर सुधारना चाहते हैं तो सबको ही मिलकर काम कीजिए और सबको ही मिलकर कमेंट कीजिए कि क्या इस बहाली पे जो रोक लगी कब तक ये खुलेगी। और दूसरा चीज कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जो लोग वीडियो देखते हैं उनसे उम्मीद जरूर कहेंगे कि वो कमेंट करेंगे। आज बहाली पर सोशल मीडिया साइट के माध्यम से इस बात पता चली और पूर्ण रूप से रोक लग गई, लेकिन यह चीज केवल उन लोगों के लिए ही नहीं है जो दर्द पहुंचा रही है। अगर शिक्षक को ही शिक्षक बनाएंगे तो फिर जो न्यू कैंडिडेट, न्यू जो स्किल्स वाले लोग हैं उनको क्यों नहीं बनाएंगे? उत्तर प्रदेश के लोग तो दामाद लग रहे थे। अतुल प्रसाद खुल के बात काहे नहीं कह रहा है कि 60% हम दिए हैं। बीपीएससी टीआरई 2 में 11-12 में लगभग 80% लोगों को नौकरी दिया गया उत्तर प्रदेश वाले को। आज मैं ताली ठोक के कह रहा हूं कि आज आप लोग 300 सब्जेक्ट का आरटीआई करके निकाल लीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं जो कहिएगा, जिसका झंडा लेकर कहिएगा उसका झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार हूं। और सारे भाइयों को यही कहूंगा कि अब आप लोग साथ आकर मजबूती से काम कीजिए। जो लोग नए हैं उन लोग परिवार का हिस्सा बनिए और उम्मीद करते हैं कि जरूर बनिएगा, ताकि इस लड़ाई को आगे भी लड़ा जाए और जीता जाए। जय हिंद, जय भारत।